हे एवरीवन, दिस इज पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए आजकल आप आईपीएल तो देखते ही होंगे। ठीक है, फटाफट क्रिकेट जिसमें 20 मैचेस चलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम एक 20 सीरीज़ चलाएंगे, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हर दिन हम जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये बहुत छोटा वीडियो बनेगा, बहुत जल्दी से हम इसमें क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपकी एक तरफ से एक रिवीजन होती जाएगी ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपकी रिवीजन हो जाए और अच्छी आउटपुट आप निकाल पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अब हम इस पर तैयारियाँ जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, टाइम दिन ब दिन जो है कम होता जा रहा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमी की स्थापना किसने की थी? जो एकेडमी है, ठीक है, प्लेटो का जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वो थी एकेडमी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है प्लेटो ने की है और इसको यूरोप का फर्स्ट यूनिवर्सिटी या पहला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, लिथियम। ठीक है, लिथियम से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैच करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो लिथियम की स्थापना किसने की थी? अरिस्टोटल। ये भी इनका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही था। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, पॉलिटिक्स जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड पॉलिस है। ठीक है, इसका जो है मीनिंग क्या है? सिटी स्टेट। ठीक है, सिटी स्टेट या स्टेट। तो पॉलिटिक्स शब्द कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब होता है स्टेट या सिटी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस को पॉलिसी साइंस किसने कहा है? तो हैरोल्ड लॉसवेल ने जो है पॉलिटिकल साइंस को पॉलिसी साइंस कहा है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एंड हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज अ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी ना भूलने वाला ये क्वेश्चन भी है। डेविड ईस्टन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को जो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ करके जो डिफाइन करने की कोशिश की है कि आपकी जो पॉलिटिक्स, इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ को जो एलोकेट किया जाता है। वैल्यूज़ मीन्स जो राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है लोगों को, जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती है, उन सर्विसेज के पीछे एक अथॉरिटेटिव एंटिटी होती है। ठीक है, मतलब अथॉरिटेटिवली मीन्स जो वैल्यूज़ है उसको एलोकेट करना, लोगों में जो है उन वैल्यूज़ का आवंटन करना। ठीक है, यही राजनीति है, यही राजनीतिक साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, तो किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हैरोल्ड लॉसवेल से ही रिलेटेड है। ठीक है, कई बार कोटेशन पूछी जाती है। जिस तरह से हमने डेविड ईस्टन के बारे में पूछा कि उन्होंने क्या कहा पॉलिटिक्स को, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ का, पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, वैसे ही हैरोल्ड लॉसवेल कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ द साइंस ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, पॉलिटिक्स से डिसाइड करती है कि किसको कब कैसे और क्या दिया जाना है। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिक्स करती है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट्स अ साइंस। पॉलिटिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें यह तय किया जाता है कि हु विल गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो ये हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पॉलिटिक्स इज द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स? ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है? पब्लिक अफेयर्स को कंडक्ट किया जाता है। फॉर किस बात के लिए? प्राइवेट एडवांटेजेस के लिए। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स फॉर प्राइवेट एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये लॉर्ड प्राइस ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए बुक है ये भी, कि द बुक रिटन बाय ऑगस्टाइन, ये बुक। ठीक है, बुक क्या है? द सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, सिटी ऑफ गॉड जो है बुक किसने लिखी है? ये है सेंट ऑगस्टाइन ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, कब लिखी है ये आपने ईयर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो हु एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह से मैच करने के लिए आ जाते हैं कि या इनको ऐसा भी माना जाता है कि पहला जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो कौन है? ठीक है, तो मैकियावेली। या फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ये भी किसने इस्टेब्लिश की है? ये भी मैकियावेली ने की है। ठीक है, तो प्लेटो की बुक द रिपब्लिक का टाइटल क्या था? ठीक है, देखिए न्याय से संबंधित। ठीक है, इस तरह से एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लेटो की जो बुक थी द रिपब्लिक, ठीक है, ये इसका टाइटल क्या था? न्याय से संबंधित। मीन्स ऐसा नहीं कि न्याय से संबंधित इसका वो था, बल्कि इसका पूरा नाम है न्याय से संबंधित। ठीक है, न्याय से संबंधित जो है रिपब्लिक का टाइटल था। और ये बुक कब लिखी गई थी? 386 BC में लिखी गई थी ये बुक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन मीन का आइडिया किस विचारक से संबंधित है? तो ये एरिस्टोटल से संबंधित है। ठीक है, एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के शासन की बात की है। ठीक है, कि शासन में जो है जो अथॉरिटी है या जो पावर है, आप पावर में जो है ना तो बड़े अमीर लोगों को बिठाओ ना ही गरीब लोगों को बिठाओ, आपको जो है मध्यम वर्ग के लोगों को वहाँ पे बिठाना चाहिए। ठीक है, तो एक गोल्डन मीन का जो एक आइडिया है वो किसने दिया है? एरिस्टोटल ने दिया है। बहुत बारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है, फिर भी हमने इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखा कि इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको मैच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है, ठीक है, ये किसने लिखी है, ठीक है, डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम बुक लिखी है और ये 1953 में लिखी गई ये बुक है, ठीक है। और डेविड ईस्टन ने जो है सिस्टम अप्रोच दी थी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। हु सेड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैड नो रूट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, सीले ने कहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। एंड ही सेड दैट हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये बुक बहुत बार जो है प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछी गई है मैच करने के लिए, ठीक है। 1908 में ये बुक लिखी गई थी ग्राहम वाल्स के द्वारा, ठीक है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर जो है ह्यूमन नेचर। एंड पॉलिटिकल मैन, ये बुक भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। ये एस.एम. लिप्सेट ने लिखी है 1960 में पॉलिटिकल मैन। ये बुक भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बुक्स पे मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। टॉप 100 या टॉप 200 बुक्स, इस तरीके से मैं कुछ किताबों को मैं नोट डाउन करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से। अगर आपने वो भी पढ़ ली ना, तो वो सारी बुक्स भी आपने रिमाइंड कर ली, याद रख ली, तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो सारी काम आने वाली है, ठीक है। तो बियॉन्ड आइडियोलॉजी बुक है, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक लिखी दांते जर्मिनो ने लिखी है बुक 1967 में, ठीक है। 1967 में बुक दांते जर्मिनो ने लिखी है, द बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। एंड हु इज़ द फादर ऑफ द पॉजिटिविज्म, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगस्ट काम्टे जो है पॉजिटिविज्म के फादर है, प्रत्यक्षवाद, ठीक है। पॉजिटिविज्म एक आइडियोलॉजी जिसमें ये माना जाता है कि जो ट्रू नॉलेज है ना, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक बेस पे जो नॉलेज होती है वही जो है ट्रू या ऑथेंटिक नॉलेज है, ठीक है। अगर आप वैल्यूज़ या फैक्ट्स वैल्यूज़ पे जाते हो, ठीक है, आइडियलिज्म पे जाते हो, तो वो नॉलेज जो है वो ट्रू नहीं है। आपकी जो सही वाली जानकारी, ट्रू नॉलेज, वो वही है सिर्फ जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके, वही जो एक ट्रू नॉलेज है, ठीक है। तो दैट इज़ पॉजिटिविज्म, ठीक है, जो कि अगस्ट काम्टे इसके फादर माने जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस, ये बुक है 1962 बाय थॉमस कोहन, ठीक है। थॉमस कोहन की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश लिबरल आइडियलिज्म, ठीक है। ब्रिटिश लिबरल आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है? हीगल। और हीगल मेन एक्सपोनेंट है जर्मन आइडियलिज्म के भी, इनको जो मेन एक्सपोनेंट माना जाता है, तो ये आपने याद रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु सेड हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ द प्रेजेंट हिस्ट्री। तो ये फ्री मैन ने ये कोटेशन दी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी, सारे जितने भी 20 क्वेश्चन है। आई होप आप ऐसा करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी आते थे, ठीक है। मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ताकि आप पता चले कि आपकी तैयारियां कितनी है और कितनी पहुंची है, कितनी हो सकती है, कितनी होने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो ये कैसा रहेगा, क्या ये सही आइडिया है हमारा या नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। तो बाय, थैंक यू।